ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई ओम जी। शांति। ओम शांति। 16वां अध्याय जो है दैव आसुर संपद विभाग योग। तो देवताओं के कौन से गुण होते हैं, दैवी गुण कौन से होते हैं और राक्षसी गुण कौन से होते हैं, क्या अलग अलग राक्षसी क्वालिटीज है, ये इस अध्याय में समझा है। और राक्षसी गुण धारण करने से क्या नुकसान होगा, दैवी गुण धारण करने से क्या फायदा होगा, ये सारा इस अध्याय में बताया हुआ है। 16वें अध्याय के 1 से लेके 10 श्लोक हमने पिछली बार देखे थे। तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोह, नातिमानिता, अहिंसा, सत्य, अक्रोधस, त्याग, शांतिर, अपैशुनम। अभय, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप, अर्जवम। याद आ रहे हैं ना सारे श्लोक। फिर उसके बाद रा, राक्षसी गुण कौन से होते हैं इसके बारे में देखा था। दंभो, दर्पो, अभिमानश्च, क्रोध, पारुष्यमेव च, अज्ञानंच अभिजातस्य पार्थम संपदम आसुर। उसके बाद आसुरी संप्रदाय से रिलेटेड और भी श्लोक हमने देखे थे। और कौन से श्लोक देखे थे आसुरी संप्रदाय से रिलेटेड। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विद्वासुरा, न शौचम न अपि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। तो आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय के अलग अलग गुण क्या है, ये हमने 16वें अध्याय के 1 से लेके 10 तक श्लोकों में देखा। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगताहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम, कामम आश्रित्य दुष्पुरम तंब मान मदान्विता, मोहाद गृहीत्वा असद्वाहन प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता। तो 10वां श्लोक जो देखा था, दुष्पुरम। दुष्पुरम का अर्थ क्या है बताइए, क्या अर्थ है दुष्पुरम का? कभी तृप्त ना होने वाला, कभी भी तृप्त ना होने वाली। कामम आश्रित्य दुष्पुरम, काम वासना का आश्रय लेकर। कैसी काम वासना? जो कभी तृप्त न होने वाली। विषय वासना, काम वासना, ये ऐसी चीज है कि कभी तृप्त नहीं होती है। उस काम वासना का आश्रय लेकर दंभ, दंभ माना क्या? दंभ का अर्थ क्या है, भूल गए क्या सब लोग? अहंकार से भरे हुए। पाखंडी। दंभ का अर्थ होता है पाखंडी। पाखंड माना जो झूठा है, लोगों को फंसाते हैं, दिखावा मात्र करते हैं, वो पाखंडी। दंभो, दंभ मान मदान्वित, मद से भरे हुए। मद से भरे हुए है। मोहात गृहीत्वा असद्वाहन प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता, असत्य सिद्धांतों को पकड़कर असद्वाहन
माना असत्य सिद्धांतों को पकड़ के। क्या असत्य सिद्धांतों को पकड़े हुए? भगवान तो है ही नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा सर्वव्यापी है। तेरे में भगवान है, मेरे में भगवान है, हम सब में भगवान है। जो नास्तिक होता है उसने क्या असत्य सिद्धांतों को पकड़ा है कि ये जो मॉडर्न साइंस है, ये मॉडर्न साइंस जो है इसका घमंड है, यही सब कुछ है, भगवान वगैरह कुछ होता नहीं है। तो ऐसे अलग अशुचि व्रताहा, अपवित्र कर्म करते हैं, चोरी डकैती रिश्वत खोरी जैसे असंख्य अपवित्र कर्म करते हैं। तो ये 10वां श्लोक हमने पिछली बार देखा था। कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभ मान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा असद्वाहन प्रवर्तन्ते अशुचि व्रताः। अभी 16वें अध्याय का 11वां श्लोक पे आइए सभी लोग। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः। प्रलयांता माना जगत का प्रलय, प्रलय माना महाविनाश। जब तक दुनिया का विनाश होने वाला है या सारी दुनिया की महामृत्यु होने वाली है, तब तक क्या है? अपरिय, अपरियम, अपरियम माना अनगिनत, अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं कर सकते। चिंता माना अनगिनत चिंताओं के अधीन हुए हैं, उपाश्रिता अधीन हुए। कामोपभोग परमा, काम विकार को भोगना ही परम प्राप्ति है, ऐसा समझ कर बैठे हैं। तो इस श्लोक का अर्थ देखते हैं हम। जगत के विनाश तक अनगिनत चिंताओं के अधीन हुए काम विकार भोगना ही परम प्राप्ति है, और यही सब कुछ है, ऐसे दृढ़ निश्चयी है। तो श्रीमद् भगवत गीता में 16वें अध्याय का जो 21वां श्लोक है, उसमें क्या बोला है? त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये गीता में 16वें अध्याय में 21वां श्लोक है। लेकिन आज की जो भौतिक दुनिया है कलयुग की, वो काम विकार को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, विषय वासना ही सब कुछ है, और कामोपभोग परमा वही परम प्राप्ति है, उसी में सुख है। अगर आप उनको बताओ कि काम तो महाशत्रु है, विषय वासना ये तो महाशत्रु है, तो वो आपकी बात को उड़ा देंगे। वो बोलेंगे अरे ये जो सुख भोगना है विषय वासना का, इसी में परमानंद है। तो आज जो कलयुग में जो मनुष्य है वो अनगिनत चिंताओं में फंसे हुए हैं। अपरियाम च प्रलयांताम, जो मिडिल क्लास है वो भी चिंताओं में फंसे हुए हैं, और जो बहुत धनवान लोग हैं वो भी चिंताओं में फंसे हुए हैं। उनको ये चिंता है कि ये हमने जो धन कमाया हुआ है, ये जो धन है ये कई इनकम टैक्स वाले हमसे ले न ले। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए,
किसी का ले जाए चोटा, किसी की आग जलाए। तो जब सृष्टि का विनाश का समय आ रहा है और ईश्वर परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो चुके हैं, शिक्षक बन के, सदगुरु बन के पढ़ाई पढ़ा रहे, जब ऐसा समय चल रहा है, तब परमात्मा के लिए अगर कोई अपना सर्वस्व अर्पण नहीं करते हैं और सांसारिक सुखों में, भौतिक पदार्थों में, भौतिक जगत में ही उनकी बुद्धि अगर रमन करती है, तो ऐसों का क्या हाल होगा? किसी की दबी रही धूल में वो धन जो है वो धूल में पड़ा हुआ रहेगा। किसी की राजा खाए, राजा माने इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स वाले हैं ना, ये उठा के लेके जाएंगे। वो जो धन है टैक्स लगा देंगे ढेर सारा। किसी के ले जाए चोटा, किसी की आग जलाए। कोई चोर है तो वो क्या कर लेगा? वो सारा का सारा लूट के लेके जाएगा। आज बड़े बड़े व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, कारपोरेट सेक्टर होता है, बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन होते हैं, जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं उनके पीछे पड़े रहते हैं, और उसकी वजह से जो धनवान लोग हैं उनको रात को नींद नहीं आती है, तो वो भी अनेक चिंताओं में फंसे रहते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च, अनेक अनेक चिंताओं में वो सभी फंसे हुए हैं। धनवान लोग भी फंसे हुए हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं वो भी फंसे हुए हैं। उनकी तो चिंताएं खत्म ही नहीं होती है। अनेक अनेक इच्छाएं रहती है जीवन में, ये चाहिए वो चाहिए, और उन इच्छाओं के पीछे भागते तो अनेक अनेक चिंताएं तैयार हो जाती है। 2 बेडरूम हॉल किचन 2 BHK फ्लैट लेना है, तो 2 BHK फ्लैट लेना है तो कर्जा उठाते, लोन उठाते, फिर सारी जिंदगी वो लोन चुकतू करते बैठते हैं। फिर उसकी लोन चुकतू करने की चिंता, फिर कोई गांव की जमीन है उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, फिर आपसी परिवार में झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, फिर उस केस में कोर्ट में केस चला जाता है, उसकी चिंता। तो अनगिनत चिंताओं में, अपरिमेयाम च, ऐसी अनगिनत चिंताओं में सारे के सारे फंसे हुए हैं। और कब तक फंसे रहेंगे? मृत्यु पर्यंत। हर एक व्यक्ति का मृत्यु के पर्यंत तो फंसे ही रहते हैं, लेकिन सारी सृष्टि का भी विनाश सामने खड़ा है। तो इन अनगणित चिंताओं का जब आधार लेते हैं और विषय वासना का, काम विकार का भोग भोगना, यही सब कुछ है, यही समझ बैठते हैं, तो कौन से संप्रदाय वाले होंगे ये? देवता संप्रदाय वाले होंगे या राक्षसी संप्रदाय वाले होंगे? बताइए। राक्षसी संप्रदाय। राक्षसी संप्रदाय। राक्षसी संप्रदाय वाले। तो हम अपने 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 को भी चेक कर सकते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान मिलने के बावजूद अगर हम अनेक चिंताओं में ही फंसे रहते हैं तो क्या हो गए हम? राक्षसी संप्रदाय हो गए। क्योंकि बाबा ने बोला है संगम युग है मौजों का युग, संगम युग में मौज करो। अगर किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है 5 लाख 10 लाख, तो बैंक में डाल दो, उससे ब्याज लेते रहो और आराम से संगम युग में ज्ञान योग ईश्वरीय सेवा इसमें लगे रहो।
धंधा धोरी में लेकिन फंसे रहते हैं। बाबा ने तो मुरली में बोला है, सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधे के। फिर बोलते हैं क्या करें, हम छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो बाबा ने बोला है, कर्म बंधन की रस्सियां काटना ये बाप दादा का कर्तव्य नहीं है, ये हर एक आत्मा का अपना कर्तव्य है। तो कर्म बंधन की रस्सियां हमने जोड़ी है, और उनको काटने का कर्तव्य भी हमारा खुद का होना चाहिए। जितना हम फ्री रहेंगे संगम युग में, उतना हम ईश्वरीय सेवाओं में, ज्ञान में, योग में मस्त रह सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है, और उस थोड़े समय में हमारी आत्मा को हमको संपन्न बनाना है। भैया जी, आप मतलब जिनको अगर मतलब रोजी रोटी के लिए करना ही पड़ेगा तो उनके लिए तो मतलब बहुत बार मुरली में दिया है ना, जो सिर्फ मतलब कुछ बाहर बाहर जो हम लोग जॉब वगैरह करते हैं उसके लिए मतलब इतनी मुश्किल उठाते हैं, उसके लिए ज्यादा मार्क्स मिलते हैं ऐसा। मतलब से मतलब सिर्फ बैठे बाबा रहेंगे। बाबा ने बोला है, अरे जितनी जरूरत है, लेकिन आत्माएं क्या करती है, ज्ञान में चलते हुए धन संग्रह करती है। जी। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। तो खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए जितनी जरूरत है मिनिमम, उतना धन अगर है तो क्यों माथा मारने का नौकरी का। अगर नहीं है उतना धन तो मारो माथा। बाबा ने बोला है, सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधे के। तो जितने भी धंधे हैं उसमें नुकसान होने वाला है। हम जितना हो सके उतना कर्म बंधन की रस्सियां काट के अगर ईश्वरीय सेवा में समय देते हैं, तो उससे हमारा ही भाग्य हो जाएगा। हम भाग्य अर्जन करेंगे। तो चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। तो ये जो चिंता है, ये अनेक इच्छाओं से उत्पन्न होती है, और इच्छाएं कैसी है, क्षणिक इच्छाएं। एक होता है क्षणभंगुर सुख, और एक होता है अतीन्द्रिय सुख। एक होता है इंद्रियों का सुख, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिया। 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिया और 11वां इंद्रिय मन। तो इस देह की इंद्रियों के सुखों में हम उलझे रहते हैं, और इन्हीं सुखों की पूर्ति करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए हम सारे जीवन में माथा मारते हैं। लेकिन यह क्या बोला है कि इन चिंताओं के अधीन होकर अगर हम विषय वासनाओं में ही लिप्त रहते हैं, तो ये आसुरी संप्रदाय है। लेकिन परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पे आते हैं, तो हमको कौन सा सुख धारण करने के लिए बताते हैं? अतीन्द्रिय सुख, जो इंद्रियों से परे है। और वो कैसे धारण कर सकते हैं हम? आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हुए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। तो अभी जैसे बाहर की दुनिया में धंधा दौरी करते हैं पेट के लिए, 10 घंटा काम तो करना पड़ता है। कहीं भी ऑफिस में जाना है तो 1-2 घंटा जाने में लगते हैं, आने में 1-2 घंटा लगते हैं। 8 घंटा काम कर लिया, ऐसे 11 घंटे 12 घंटे खत्म हो जाते हैं। और जहां भी काम करते हैं वहां तो एकदम सिंसियरिटी से, पूरी निष्ठा से हम वो कर्म करना पड़ता है, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी जहां नौकरी करते हैं हम, चाहे खुद का बिजनेस है। तो 11-12 घंटा ये हमारे सारे जाने के बाद
हम थके हुए घर पे आते हैं, ना ठीक से मुरली सुनते हैं, ना ठीक से आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, ना अमृत वेला उठ पाते हैं। तो संगम युग में हमारा जो पुरुषार्थ है जैसे होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने बोला है कि जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं कभी पेट का धंधा नहीं करती। अभी किसी के घर में अलग अलग समस्याएं, बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं, पति ज्ञान में नहीं चलते, तो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, हर एक की अलग अलग परिस्थितियां है। लेकिन मैं उन चीजों में जा रहा हूं जो अपनी कर्म बंधन की रस्सियां चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं काट रहे, फिर भी धन कमाने के पीछे उनकी बुद्धि लगी हुई रहती है। और बाबा ने मुरली में बोला है, जिनकी धन कमाने के पीछे बुद्धि लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। कोई कुमार है, उसको क्या चाहिए? खाना पीना रहना, इतनी तो चीजें आवश्यकता है, कपड़े। तो अगर वो ईश्वरीय सेवा में समय देना फुल टाइम चालू करे तो उसको ये सारी चीजें अपने आप मिलेगी बाबा के घर में। लेकिन उसके बावजूद बाहर की दुनिया में माथा मार रहे। कन्याएं भी है, कोई कोई जो नौकरी धंधा करना है, वही बातें बुद्धि में चलती रहती है कि हमें तो बाहर की दुनिया में जाके नौकरी करनी है, कमाना है। लेकिन बाबा ने तो बोला है कन्याओं को नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है, माताओं के लिए भी मना कर दिया। बाबा ने बोला है कि नदी का अगर सागर से मेल नहीं है तो नदी नहीं, वो नाला है। लेकिन कन्याओं की भी बुद्धि बाहर की दुनिया में घूमती रहती है कि हम जाके जॉब मजबूरी में जो भी करते उनको भी अब मतलब गंदी दृष्टि से देखते हैं भैया। मतलब मजबूरी में तो बस कोई करता होगा थोड़ा बहुत, मगर अगर टीचिंग प्रोफेशन है तो चलेगा, वो दूसरा कुछ भी जाते हैं तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। बाहर की दुनिया में ना। जी हाँ, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी, देखो माता जी और ने तो हाँ, और प्रमोशन के लिए ये हम हमारे ऊपर कुछ ना कुछ इल्जाम डालते, बहुत पॉलिटिक्स करते हैं। चलो हमको कुछ मतलब नहीं है, हमारा काम कर रहे, फिर भी वो हमें मतलब डिस्टर्ब करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बाबा ने बोला है कन्या माताएं तो अंतिम जन्म में पूरी अबलाएं बन जाती है, और इन्हीं अबलाओं को परमात्मा स्वयं आकर इन अबलाओं को ज्ञान देकर सबला बनाता है। तो इन शिव शक्तियों के द्वारा वो स्वर्ग की स्थापना करता है। तो बाहर की दुनिया में तो ये सब कुछ अति में अति चल ही रही है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह अति चल रही है। तो इसलिए अपना ज्यादा से ज्यादा समय कैसे हम कर्म बंधन की रस्सियां काट के बाबा के सहयोगी बने इस ईश्वरीय कार्य के, उसमें फायदा हमारा भी है। जब हम विश्व कल्याण के कार्य में लगते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर अपने आप पुण्य का खाता जमा होता है। जब दूसरों की सेवा में लग जाते हैं तो बाबा ने बोला है सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं। हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारी अपनी सेवा भी उसमें समाई हुई है। विश्व कल्याण की सेवा में स्व स्व की सेवा भी है। लेकिन अगर स्वार्थ युक्त सेवा में लगे रहते हैं, स्वार्थ युक्त कार्यों में लगे रहते हैं, तो फिर पतन है। दुनिया तो सारी तमोप्रधान, अपवित्र, अति की होती जा रही है। 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला था, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। लेन देन झूठा हो गया, भोजन झूठा हो गया, सब कुछ झूठा हो गया। बिना रिश्वत के तो आज कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। टीचर जैसा, शिक्षक जैसा अच्छा प्रोफेशन में भी रिश्वत ली जाती है और फिर नौकरी दी जाती है। भ्रष्टाचार, व्यभिचार, सब कुछ अति में बढ़ता चला जा रहा है। बाबा ने बोला है ये दुनिया जो है ये बंदर से भी बदतर हो गई है। जो बंदर होता है ना, उसके अंदर पांचों विकार अति के होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। छत के टुंगुस पे जाएगा
या झाड़ के ऊपर की टहनी पे जाके बैठेगा और काम विकार को भोगता रहेगा। उसका मुख जो होता है ना, वो बंदर बोलते हैं उसको। तो वैसे मुख वाले बंदर जैसे चंचल बुद्धि वाले मनुष्य भी है, वो बंदर से भी बदतर हो चुके हैं। काम विकार का भोग भोगना यही सब कुछ है। जब तक हम अपने आप को ईश्वरीय सेवा में बिजी नहीं करेंगे। बाबा ने कुमारों के लिए क्या बोला है? कुमारों के लिए तो बाबा ने बोला है उनकी दिनचर्या जो है वो फिक्स होनी चाहिए। सवेरे से लेकर रात तक पूरी दिनचर्या बिजी होनी चाहिए ईश्वरीय सेवाओं में। तो जब अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए अर्पण कर देंगे, मन बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान में ही, ज्ञान के महावाक्यों में मनन चिंतन मंथन करेगी, रमन करेगी, तो इन विषय विकारों से दूर चली जाएगी। क्योंकि जन्म जन्मांतर आत्मा पतित बन चुकी है। तो अभी जो समय चल रहा है, अभी वो बैटरी को चार्जिंग का समय चल रहा है और बहुत थोड़ा समय बाकी है। इसलिए लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। तो अभी जो मस्ती मार रहे हैं तो उनको घाटा ही घाटा होगा। तो वो देख ले, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितने पुण्य है कितने देख तेरे जीवन में। तो मेरा मन दर्पण कहलाए। अपना मन जो है वही दर्पण है, आईना है। उसी में हम अपने आप को झांक के देख सकते हैं। रोज रात को सोते समय जीवन भर की, दिन भर की सारी गलतियां लिखनी चाहिए रात को सोते समय। उससे पता चल जाएगा घाटा कितना और मुनाफा कितना। आज कितनी कमाई की, दैवी गुण धारण किए या राक्षसी गुण ज्यादा प्रबल रहे, राक्षसी वृत्तियां ज्यादा प्रबल रही या दैवी गुण ज्यादा प्रबल रहे। रोज लिखना चाहिए अपना पोता मेल रात को सोते समय। बाबा ने बोला है अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी बाप गुप्त होने के बाद दिन प्रतिदिन अवस्था नीचे गिरती जा रही है, अंधकार बढ़ता चला जा रहा है। बाबा ने बोला है तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है, तमाशा होने वाला है। तो आगे चल के सबके चेहरे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जो राक्षसी कर्म कर रहे, जो राक्षसी वृत्तियों को अपने अंदर पनपने दे रहे, तो उनके राक्षसी चेहरे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और जो ईश्वरीय सेवा में ये जो बेहद की दुनिया है, जो बाप आके स्थापन करना चाहते हैं, उसमें अपना ज्यादा से ज्यादा समय दे रहे, उनके देवताई चेहरे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। उसके बाद 16वें अध्याय का 12वां श्लोक देखते हैं। आशा पाश शतेर बद्धा, आशा पाश शतेर बद्धा काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थ अन्यायेन अर्थ संचया। आशा पाश, पाश माना, पाश माना बंधन, फंदा, फंदे में फंसे हुए, फंदे में जकड़े हुए। आशा पाश, कौन से फंदे में जकड़े हुए? शतेर, आशा पाश शते, शते माना सैकड़ों, शत माना सैकड़ों, सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए। आशाएं माना इच्छाएं। पिछले श्लोक में आपने देखा अनेक चिंताएं, अनेक टेंशन्स पाल के रखे हुए जीवन में। और अभी के श्लोक में हमने देखा कि अनेक आशाओं के, इच्छाओं के फंदों में जकड़े हुए, फंसे हुए। आशा पाश शतेर बद्धा काम क्रोध परायणाः, मना काम और क्रोध इनके वशीभूत हो चुके हैं। इहंते,
इहंते का अर्थ क्या है इहंते काम भोगार्थ, काम विकार का भोग भोगना, अन्यायेन अर्थ संचयान, अर्थ माना धन, पैसा, धन का संग्रह करने में ही बुद्धि लगी हुई है। और कैसे संग्रह कर रहे धन का? न्यायपूर्ण तरीके से कर रहे या अन्यायपूर्वक कर रहे? अन्यायपूर्वक कर रहे। आज अन्यायपूर्वक। आज की जो सरकारी नौकरियां है उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उसमें कोई काम करना चाहता है क्या? एक ऑफिस में एक टेबल की फाइल है और दूसरे टेबल पे सरका लेते हैं, दूसरा टेबल वाला तीसरे पे सरका देता है, एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, ये मेरा काम नहीं है, ये उसका है, ये इसका नहीं उसका है। और बेचारे जो आम जनता है वो अलग अलग विभागों के ऑफिस के धक्के खाती रहती है। तो आज सब मस्ती मारना चाहते हैं, ऐश करना चाहते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता है। फोकट का धन मिल जाए, अन्यायपूर्वक, छल से, बल से, रिश्वत से, भ्रष्टाचार करके धन मिल जाए। तो आशा पाश शतेर्बद्धा काम क्रोध परायणा, इहंते काम भोगार्थ अन्यायेन अर्थ संचयान, अन्यायपूर्वक, छल से, बल से, रिश्वत देके अर्थ संचय मतलब धन का संग्रह करते रहते हैं। सैकड़ों आशाओं के फंदों में फंसे हुए, आशा पाश शतेर्बद्धा, सैकड़ों इच्छाओं के फंदों में जकड़े हुए, काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध के वशीभूत होकर, इहंते काम भोगार्थम, और ये काम विकार का भोग भोगने के लिए क्या करते हैं? अन्यायपूर्वक धन संचय करते हैं। तो जो कामना है उसमें सबसे बड़ी कामना कौन सी है? सबसे बड़ी इच्छा कौन सी है? कौन सी इच्छा है सबसे बड़ी अनेक अनेक इच्छाओं में? काम बेकार भाई जी। काम काम, विकार। काम विकार विषय वासना, काम विकार का सुख भोगना। तो वो सुख भोगने के लिए बाबा ने बोला है यस्य सर्वे समारंभे, गीता में श्लोक आया है, यस्य सर्वे समारंभे काम संकल्प वर्जिता, मतलब दुनिया के सारे कार्य, जितने भी कार्य है वो क्यों करता है पुरुष? ये काम विकार भोगने के लिए, ये विषय वासना का सुख भोगने के लिए। क्या करेगा? बड़ा मकान खरीद लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, सुख के सारे साधन खरीद लेगा। ये सारे के सारे उसके पीछे एक ही इच्छा रहती है कि ये विषय वासना का सुख भोगू मैं, ये काम विकार का सुख भोगू। तो और वो भोगने के लिए फिर जो धन इकट्ठा करता है वो अन्यायपूर्वक, न्यायपूर्वक नहीं करता है। अभी जो ईमानदार लोग हैं उनको बोलिए, पूछिए उनको, पूरी जिंदगी भर ईमानदारी से नौकरी करते हैं, क्या मिलता है उनको? ना के बराबर पैसा। और वही उनके जो दोस्त होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, वो बोलते हैं अरे ईमानदारी आज की दुनिया में गई तेल लगाने, ये बेईमानी की दुनिया है, ये ठगों की दुनिया है। और वो ठगी से बिजनेस करते हैं, व्यवहार करते हैं, मिलावट करके वस्तुएं बेचते हैं, खाने पीने के पदार्थ बेचते हैं, दवाइयां बेचते हैं, और वो करोड़पति हो जाते हैं। तो ऐसे जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, ये विषय विकारों का भोग भोगने के लिए अन्यायपूर्वक धन को इकट्ठा करते हैं, सैकड़ों इच्छाओं के फंदे में जकड़े हुए होते हैं और काम और क्रोध से वशीभूत होते हैं। तो ये राक्षसी गुण और बताए 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में, आशा पाश शतेर्बद्धा काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। ये श्लोक आपको रट लेना है, बहुत अच्छा श्लोक है, 16वें अध्याय का 12वां श्लोक।
16वें अध्याय का 11वां श्लोक भी रटना है। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिताः। ठीक है, अभी 16वें अध्याय का 13वां जी। श्लोक आ जाइए। इदम इदम अद्य मया लब्ध्वम, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम। इदम का अर्थ क्या है? इदम माना यह, इदम अद्य, अद्य माना आज, अद्य माना आज, मया माना मैंने, मैंने या मुझे, इदम माना यह, अद्य माना आज, मया माना मुझे, लब्धम, लब्धम माना प्राप्त हुआ है या मिल गया। तो जो राक्षसी वृत्ति वाले क्या बोलते हैं? इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, आज मुझे यह मिल गया है। क्या मिल गया? इतना पैसा मिल गया, धन मिल गया। अभी मेरे पास बैंक बैलेंस 15 लाख रुपए, मेरे पास अपना बंगला है, मोटर गाड़ी है, मेरे दुकान में 6 लोग काम करते हैं मेरे हाथ के नीचे, मेरे घर में इतने नौकर चाकर है। तो जो राक्षसी वृत्ति के लोग रहते हैं वो बोलते हैं आज मुझे यह मिल गया, इतना धन पदार्थ जन, और कल, आज मेरे पास 15 लाख है ना, देखना 1-2 साल के अंदर मेरे पास 1 करोड़ होंगे। आज मैं ये वाली गाड़ी यूज कर रहा हूं, मारुति की अर्टिगा, अभी मैं मर्सिडीज बेंज खरीदूंगा अगले साल को। आज मुझे यह मिल गया है, कल मैं इस मनोरथ को पाऊंगा। इमं प्राप्से मनोरथम। तो कैसे इच्छाओं के फंदे में जकड़े हुए, आज मेरे पास इतना है फिर भी मैं सुखी नहीं हूं, अभी मेरे अंदर ये इच्छाएं आ रही है कि मुझे अभी वो प्राप्त करना है। इदम अस्ति मनोरथ, मनोरथ मतलब समझ में आया ना? मनोरथ माना जो मन के अंदर हमने संकल्प ले लिया, ये मेरा मनोरथ है कि मुझे इतना पाना है, इतना प्राप्त करना है। तो ये जो इच्छा है, ये हद की इच्छा है या बेहद की इच्छा है? हद की इच्छा है। हद की इच्छा। लौकिक इच्छा है या अलौकिक इच्छा है? लौकिक। लौकिक। इससे आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी या देह की शक्ति बढ़ जाएगी? देह की बढ़ेगी। अभिमान बढ़ेगा। देहाभिमान बढ़ेगा, आत्माभिमान नहीं बढ़ेगा। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। अभी आगे क्या बोलते हैं? इदम अस्ति, अस्ति माना है, इदम अस्ति इदम अपि, अपि माना भी, में भविष्यति पुनर्धनम। भविष्यति माना भविष्य में हो जाएगा, पुनर् माना फिर, और धनम माना धन। तो अभी मुझे इतना मिल गया है, मैं इस मनोरथ को पाऊंगा, यह मेरा वैभव है, इदम अस्ति, फिर भी मेरा इतना धन हो जाएगा। क्या बोलते? फिर भी मेरा इतना, मैं माना मेरा, इतना धन भविष्य में हो जाएगा।
इतना अथाह धन आ जाएगा मेरे पास, करोड़ों रुपए होंगे, इतनी बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियां होगी। तो जो राक्षसी वृत्ति के रोग रहते हैं वो धन बल इकट्ठा करने में, जन बल इकट्ठा करने में, पदार्थों को इकट्ठा करने में ही बुद्धि लगी हुई रहती है उनकी। और जितने भी संत महात्माएं आए उन्होंने क्या सिखाया कि धन का संग्रह नहीं करना है, जितना आवश्यक है जीवन के लिए, जो बेसिक नेसेसिटीज है, मूलभूत हमारी जो जरूरतें है, उतनी जरूरतें पूर्ति करने के लिए जितना धन होना चाहिए उतना ही धन हमारे पास होना चाहिए, उससे ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना है। राक्षसी वृत्ति वाले बोलते हैं आज मुझे इतना मिल गया है, कल मैं इस मनोरथ को पाऊंगा, यह मेरा वैभव है, फिर भी मेरा इतना अथाह धन हो जाएगा। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ यही है कि राक्षसी वृत्ति वाले सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, समाधानी नहीं रहते हैं, उनके जीवन में समाधान नहीं होता है। और बाबा ने मुरली में बोला है सबसे बड़ा समाधान कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा समाधान? बताइए। कौन सा समाधान है? संतोष धन। जो पाना था सो पा लिया, अभी तो संतुष्टता, संतुष्टता ये सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन है संतुष्टता। और माता जी ने बोला पाना था सो पा लिया। क्या पा लिया? क्या पा लिया माता जी? बाप को पा लिया, बाप को पा लिया। जो बाप को पा लिया तो बाप के मुख से जो ज्ञान निकला है उस ज्ञान को भी अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। ठीक है, तो जो राक्षसी वृत्ति वाले हैं उनके अंदर तो समाधान होता ही नहीं, संतुष्टता होता ही नहीं, जबकि संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। और वो संतुष्टता नहीं होने की वजह से वो अलग अलग मनोरथा, अलग अलग इच्छाओं को पूर्ति करने में ही लगे हुए रहते हैं। फिर 16वें अध्याय का 14वां श्लोक आइए। असो मया हतः शत्रु, असो मया हतः शत्रु हनिष्ये च परानपि। असो माना वह, शत्रु, मया, मया माना मेरे द्वारा या मैंने, हत, हत माना मार दिया, मैंने इस शत्रु को मार लिया है। हत माना मारना, हत्या करना। असो मया हत शत्रु हनिष्ये च अपरान अपि। अपरान माना दूसरे, जो दूसरे शत्रु है उनको भी मैं क्या कर दूंगा? मार लूंगा। हनिष्ये, हनिष्ये माना मार दूंगा। ईश्वर अहम, अहम भोगी, अहम माना मैं स्वयं ही क्या हूं? ईश्वर हूं। ईश्वरा अहम, अहम भोगी, सिद्ध अहम बलवान सुखी। मैं सबसे सफल हूं, सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति हूं। कितने सारे पदार्थ, कितने सारे सांसारिक सुख, वैभव, सांसारिक साधन मैंने इकट्ठा कर लिए। देखिए मेरे भाइयों के पास भी इतना नहीं है, मेरे दोस्तों के पास भी इतना नहीं है। अहम ईश्वर अहम, और मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं। अरे भगवान भिगवान अलग से कुछ नहीं होता है।
ईश्वर अहम अहम भोगी, सिद्ध अहम बलवान सुखी। और मैं क्या हूं? सबसे ज्यादा सफल हूं, सिद्ध और बलवान हूं और सबसे ज्यादा सुखी हूं। इस गांव में, इस इलाके में, इस शहर में मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं, धन से भी बलवान हूं, जन बल है मेरे पास, तन बल है। तो राक्षसी वृत्ति के लोग बोलते हैं अभी मैंने इस शत्रु को मार दिया है, भविष्य में दूसरे शत्रुओं को भी मार लूंगा। मैं ऐश्वर्यवान हूं, असो मया हता शत्रु हनिष्ये च अपरान अपि। अपरान माना दूसरे। ईश्वर अहम अहम भोगी, मैं ईश्वर माना ऐश्वर्यवान। मैं सारे सांसारिक सुखों का उपभोग करता हूं। मेरे ठाट बाट राजा ही जैसे है, कर्जा लेकर दूसरों को फंसा के, दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते, रिश्वत देकर, भ्रष्टाचार कर कर, अन्याय पूर्वक, छल छिद्र कपट से ये धन कमाकर मैं राजा ही ठाट बाट से जी रहा हूं। सारे सांसारिक सुखों का उपभोग करता हूं मैं, और मैं सांसारिक कामों में सफल हूं और सबसे बलवान और सुखी हूं। तो राक्षसी वृत्ति के लोग इसी में कि देखो मैंने इंजीनियरिंग किया, फिर मैंने बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूं, अभी मेरे को इतना सैलरी है, मेरा इतना पैकेज है, मेरा एनुअल पैकेज इतना है। बस वहां तक बुद्धि सीमित रहती है उनकी। देखो मैं सबसे आगे चला गया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ये आपस में दोस्त लोग और रिश्तेदार भी बात करते हैं ना, यही बातें बताते हैं एक दूसरे को कि देखो ये मैंने ये कर दिया, मेरे पति ने ये कर दिया, मेरे पति ऐसे है, हमने इतना कमा लिया, हमारे पास ये चीजें हैं, हम वैसे वैसे है। तो इसी में जिनकी बुद्धि लगी हुई है ये सारे राक्षसी वृत्ति के लोग हैं। असो मया हत शत्रु हनिष्ये च अपरानपि। और मैंने इस शत्रु को मार लिया है और अभी मैं दूसरे शत्रुओं को भी मार दूंगा। जबकि गीता में क्या बोला है? आत्मे व आत्मना बंधु, आत्मे व रिपु आत्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। कोई दूसरा हमारा शत्रु नहीं है। हमारे आत्मा के अंदर जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसी की वजह से आज हम दुखी है। तो आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही अपना मित्र है। लेकिन जो राक्षसी वृत्ति कोई लोग है, वो दूसरों को शत्रु समझ के उनको मारना, उनको काटना, इसी चीजों में लगे रहते। फिर 16वें अध्याय का 15वां श्लोक। इसमें 14वें श्लोक में क्या बोला है? मैं ईश्वर हूं, मैं ऐश्वर्यवान हूं। मतलब स्वयं को ही भगवान समझ बैठते हैं। नास्तिक हो गए ना। नास्तिकवाद जब आ जाता है तो स्वयं को ही भगवान समझ बैठते हैं। भगवान कोई दूसरा नहीं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। 16वें अध्याय का 15वां श्लोक। आढ्यो अभिजनवानस्मि, आढ्यो अभिजनवानस्मि, कोन्योस्ति सदृशो मया। आढ्यो, आढ्यो माना बड़ा धनी, बड़ा सम्मानीय, जिसके पास सबसे ज्यादा धनवान है, धनी है जो। आढ्यो अभिजनवानस्मि, अभिजनवान, अभिजनवान का अर्थ है बड़ा सम्मानीय, बड़े कुटुंब वाला, जिसका बहुत बड़ा कुटुंब है, बड़ी फैमिली है। बोलते हैं ना ये बड़े फैमिली वाले लोग हैं, तो जो बड़े सम्मानीय है,
दुनिया में दिखावे के लिए वो बड़े हैं, लेकिन उन्होंने जो धन कमाया हुआ है वो धन कैसे कमाया है? अन्यायपूर्वक धन कमाया हुआ है। बड़े सम्मानीय और ऊंचे लोगों वाला हूं, अभी जनवानस्मि। अस्मि माना हूं, बड़ा धनी हूं, धनवान हूं और बड़ा सम्मानीय ऊंचे लोगों वाला हूं मैं। आढ्यो अभी जनवानस्मि, कोन्योस्ति सदृशो मया। मया माना मेरे और सदृश माना समान। तो मेरे समान, मेरे जैसा इतना धनवान कौन है? क्या बोला? कौन है? तो को क के बाद अगर आपने विसर्ग दिया या कोलोन दिया तो उसको बोलते कौन। और क्या बोला? मेरे सिवाय कौन है? अस्ति माना है, अन्य माना दूसरा। को अन्य, को अन्यस्ति सदृशो मया। अस्ति माना है, को माना कौन। संस्कृत में कौन को क्या बोलते? को बोलते। कहो। अन्य माना दूसरा। आढ्यो अभिजनवानस्मि, कोन्योस्ति सदृशो मया। यक्षे, तो पहले वाक्य का अर्थ समझा कि मैं बड़ा सम्मानीय, बड़े ऊंचे फैमिली वाला हूं। मेरे जैसा इस समस्त समाज में, इलाके में दूसरा धनवान कौन है? फिर क्या बोला? यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिताः। यक्षे, यक्षे माना यज्ञ करूंगा। बाहर की दुनिया वाले क्या यज्ञ करते? होम हवन, उसका यज्ञ करते, उसमें स्थूल अग्नि जलाते, देवाभिमान की लकड़ियां उसमें डाल देते हैं। देवाभिमान की लकड़ियां नहीं डालते, स्थूल लकड़ियां डाल देते हैं। जो ज्ञानी पुरुष है वो देवाभिमान की लकड़ियों को जलाता है, और जो अज्ञानी है, राक्षसी वृत्ति वाले है, वो स्थूल लकड़ियों को जलाते, उसमें घृत डालते। घृत कौन सा डालते हैं? घी, घी डालते। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो याद का घृत, याद का घृत उसमें देवाभिमान की लकड़ियों को जलाएगा। योगाग्नि में स्थित होकर देवाभिमान की लकड़ियों को जलाता है। लेकिन ये जो राक्षसी वृत्ति वाले हैं, ये क्या बोलते? मैं यज्ञ करूंगा, दास्यामी मोदिष्य, दान दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, 5 स्टार होटलों में, क्लबों में आनंद करूंगा। तो 5 स्टार होटल में बाबा ने बोला है सबसे ज्यादा गंध 5 स्टार होटल में ही होता है। बड़े बड़े राजनेता है, पॉलिटिशियंस है, उसमें से कई सारे ऐसे हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, जो गुंडे बदमाश लोग इकट्ठा हुए हैं। रोज इनको गलत काम करने के लिए ये 5 स्टार होटल में कॉल गर्ल चाहिए। तो मैं क्लब में जाएंगे, पब में जाएंगे, 5 स्टार होटल में जाएंगे, मदिरा पान करेंगे, दारू पिएंगे, नशा करेंगे, सारे गलत काम करेंगे। तो क्या बोलते हैं? यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, 5 स्टार होटलों में, क्लबों में आनंद करूंगा। यक्षे दास्यामि मोदिष्य। मोदी, मोद माना क्या? मोद माना आनंद करना, आनंद। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। तो ये जो अज्ञान अंधकार है कलयुग का,
इति माना ऐसे, ऐसे घोर अज्ञान अंधकार में विमोहिता, मोहित हो गए, मूर्ख बन गए भली भांति। मैं बड़े सम्मानीय और ऊंचे लोगों वाला हूं, मेरे जैसा इस दुनिया में कौन धनवान है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आनंद करूंगा, ऐसे निरंतर घोर अज्ञान अंधकार में भली भांति महामूर्ख बने हुए। तो यज्ञ के अंदर भी ऐसे पाठधारी है जो बोलते हैं, अरे कुबेर, बाबा ने बोला है कुबेर जो है उसके पास सबसे ज्यादा धन है, सबसे ज्यादा ज्ञान धन है, और जो तिरुपति बालाजी है वो भी उससे धन उधार लेता है। लेकिन एडवांस पार्टी में ऐसे भी चलने वाले लोग हैं, वो बोलते हैं अरे वो 2 नंबर का अष्टदेव कोई कुबेर नहीं है, हम ही कुबेर है, हम ही बड़े ज्ञानी है, हमारे पास ही सबसे ज्यादा ज्ञान धन है। हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है और उस यूट्यूब चैनल में हमने हजारों वीडियोस डाले हुए, हमारे 10,000 से ज्यादा फॉलोवर से, सब्सक्राइबर से, और हमने ढेर सारे बाबा के मुरली के पॉइंट्स इकट्ठा किए। तो सबसे ज्यादा ज्ञान धन हमारे पास ही है, हम ही ईश्वर है, हम ही सबसे ऐश्वर्यवान है। ऐसे भी है या नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में? बताइए। भाई जी हैंगे है? भाई जी। हाँ होता है भाई जी, रहेंगे? ऐसे बहुत है। बीके में तो देखा है भाई जी, है? बीके में तो देखा है भाई जी, ऐसे लोग हैं। बीके में नहीं, एडवांस में एडवांस भी, पार्टी एडवांस में में भी। बहुत है, बहुत है अभी एडवांस मैंने में। अभी मैंने जिसका बताया, किसी को पता नहीं है कि किसकी बात कर रहा हूं मैं? पता ही नहीं चला आप लोगों को? भाई जी पता है, क्या नहीं बोला? ध्यान आप दिया, किस- नहीं ध्यान दिया। क्या बोला भाई जी? गुरुदेव, एक अच्छा गुरुदेव बोल के एक व्यक्ति है अच्छा, कहा के? नेपाल का, अच्छा, क्या बोलते हैं वो? वही बोलता है जो हमें है उससे तो देखो, कुबेर मैं क्या ही बोल? हूँ। कुबेर मैं ही हूँ बोलता है? अच्छा जी हाँ। अच्छा। भैया और योगी लौकिक ने? में भी रहने वालों में मैंने देखा है, जो भी ब्लैक धन मतलब काला धन इकट्ठा करते हैं उनको बहुत बर्बाद होते हुए देखा है। और जो मतलब जिन लौकिक में रहते हुए भी जिन्होंने मतलब अच्छे काम करके कमाया, उनको लास्ट में मतलब सक्सेसफुल देखा है। इन हाँ लोगों जी। को मतलब हाँ, जिन्होंने मतलब गलत काम करके कमाया उन लोगों को आज बर्बाद होते हुए देखा है। जो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं ना जीवन में, उनको फिर बाद में दुख मिल जाता है। और जिनका रास्ता कांटों का, कूटों का, जिनका रास्ता बहुत मेहनत का, सच्चाई का रहता है, उनको शुरू में विष समान लगता है और बाद में अमृत समान लगता है। और जो शॉर्टकट अपनाते, उनको शुरू में अमृत समान और बाद में विष समान लगता है। यही है कर्मों का हिसाब किताब। जैसे बीज बोओगे वैसा ही मिलेगा। प्रैक्टिकल वो अब जब एवरी एक्शन, मेरे घर में ही है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड हाँ निकला है। हाँ जी। बोया पेड़ बबूल का, तो उसमें आम कहाँ से खाए? हाँ, आम कहाँ से आए? ठीक है। तो आड्यो अभिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा, मेरे समान धनवान कौन है? यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता, मैं बड़ा यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मैं क्लबों में, 5 स्टार होटल में आनंद करूंगा, ऐसे निरंतर घोर अज्ञान अंधकार में भटकते हुए भली भांति महामूर्ख बने हुए अज्ञान विमोहिता। ठीक है, 16वें अध्याय का 16वां श्लोक आ जाइए।
अनेक चित्त विभ्रांता महा मोह जाल समावृता, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो। देखो, हमने पहले देखा अनेक चिंताओं में फंसे हुए, फिर बाद में देखा सैकड़ों आशाओं में, इच्छाओं में फंसे हुए। अभी क्या बोला? अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक विचारों में भटके हुए, अलग अलग विचारों में। अभी लगता है कि भैया मैं ये धंधा करूं, फिर लगता है ये नहीं वो करूं, वो नहीं वो करूं, अनेक विचारों में भटके हुए, मोह जाल समावृता, और मोह जाल में पूरी तरीके से घिरे हुए, समावृता, मोह जाल में पूरी तरीके से घिरे हुए। किसका मोह जाल है? ये संबंधियों का मोह जाल है। चाचा, काका, मामा, ताऊ, जेठानी, देवरानी, ननद, सास, बहू, बच्चे, पति, ये संबंधियों का जो मोह जाल है, इसमें पूरी तरीके से घिरे हुए। और ईश्वरीय परिवार में कोई आता है, लोहे की जंजीरें काट देता है, तो उसको सोने की जंजीरें जो है उसमें बंध जाता है, उसमें भी मोह जाल में फंस जाते हैं। लगता है या नहीं लगता है? ब्राह्मण परिवार के अंदर भी एक दूसरे में मोह। हाँ जी, तो संबंधियों के मोह जाल में पूरे घिरे हुए, मोह जाल समावृता, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक विचारों, चित्त माना विचार, अनेक विचारों में भटके हुए, विभ्रांता, मोह जाल में पूरे घिरे हुए, प्रसक्ता काम भोगेशु, प्रसक्ता माना आसक्त हो गए, पूरी तरीके से आसक्त हो गए। इसमें आसक्त हो गए काम भोग में, विषय वासनाओं में। पतंती नरके अशुचो, पतंती माना पतित होते हैं, गिरते हैं, रौरो नरक में। ये जो वैश्यावृत्ति का गंदा रौरो नरक है, इसमें गिर जाते हैं। मन जो है वो चंचल होता है, यहां भागता है वहां भागता है, ये सुख भोगू वो सुख भोगू, कामेंद्रिय का सुख भोगू, संबंधियों के मोह जाल में घिरा रहता है। और ऐसे काम भोग में पूरी तरीके से आसक्त हुए वैश्यावृत्ति के गंदे रौरो नरक में गिरते हैं। बाबा ने बोला है कि वैश्यागमन करना ये महापाप बोला है इसको, महापाप। अगर कोई ईश्वरीय ज्ञान में चलते हुए अगर वैश्या का गमन कर रहा है, तो इसके जैसा पाप दूसरा कोई नहीं है, महापाप बोला है उसके लिए। उससे आत्मा की अवस्था इतनी नीचे गिर जाएगी। और बोला है जब विषय विकारों में जाते तो 5वीं मंजिल से नीचे गिर जाते हैं। 5वीं मंजिल से नीचे गिरेंगे तो हाड़गुड़ टूट जाएगा, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। तो जैसे ऊपर की मंजिल से गिरने के बाद आदमी का हड्डी गुड्डी टूट जाती है, तो यहां भी ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में टिकेगा नहीं, आत्मिक स्थिति बनेगी नहीं, बुद्धि जैसे जड़वत हो जाएगी। बाबा ने बोला क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? कौन सा ताला लग जाएगा? बुद्धि को गोदरेज का ताला लग जाएगा। गोदरेज का ताला लग जाएगा, गॉडरेज। तो बुद्धि ऐसी जड़त्वमयी हो जाएगी कि बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान टिकेगा ही नहीं।
और बुद्धि जो है वो पतित हो जाएगी। फिर इतनी मेहनत करके जो हमने कमाई की, उसको फिर से कमाने के लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो, काम भोग में पूरे आसक्त हुए वैश्यावृत्ति के गंदे रौरो नरक में गिरते हैं। बाप आकर शिवालय स्थापन करने आया है, शिवालय स्थापन कर रहा है। और नर नर क्या करता है? नरक बनाता है। नर करे सो नरक, नर नरक तैयार करता है। कलयुग के अंत में सारी दुनिया वैश्यालय बन चुकी है और परमात्मा आके शिवालय स्थापन कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, काम महाशत्रु है, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। जही माना मार डाल, हत्या कर दे उसकी, इस काम शत्रु की, काम विकार की। महाबाहो काम रूपम दुरासदम, दुरासदम माना अरे उसको कंट्रोल में लाना बहुत कठिन है। दुरासदम अत्यंत कठिन है। अनेक चित्त विभ्रांता महामोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो। तो नरक की दुनिया में जाते हैं। संगम युग में भी ज्ञान में चलते चलते हम चारों युगों की शूटिंग करते रहते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। तो कलयुग की दुनिया जो है वो नरक की दुनिया है, द्वापर युग और कलयुग की। तो जिस समय बाप की याद भूल के देहदारियों के चक्कर में फंस जाते हैं, तो हम स्वर्ग की शूटिंग करते हैं या द्वापर युगी कलयुगी नरक की शूटिंग करते हैं? किसकी शूटिंग करते हैं? हाँ जी, नरक की शूटिंग। हाँ अभिजीत भाई, किसकी शूटिंग करते हैं? नरक की शूटिंग। नरक की शूटिंग करते हैं। तो अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो। रौरो नरक, रौरो नरक का अर्थ क्या है? मतलब ऐसा गंदा नरक, अति का। जैसे गटर में कीड़े होते हैं, वो रो रवाते रहते हैं। एक कीड़ा दूसरे को काटेगा, दूसरा तीसरे को काटेगा, तीसरा चौथे को काटेगा। वैसे ही ये दुनिया वैश्यालय बन चुकी है। एक दूसरे के साथ देह का सुख भोगेगा, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ। व्यभिचार की अति हो चुकी है। वैश्या जो होती है वो एक से संबंध रखती है या अनेकों से संबंध रखती है? अनेकों से संबंध रखती है। और उसको ऐसा नहीं लगता कि ये पाप कर्म है करके। तो परमात्मा आके शिवालय स्थापन करने के लिए आया है। अगर अनेकों में बुद्धि रमने लगी, बाबा ने बोला है सब संग तोड़ एक परमात्मा संग जोड़। जन्म जन्मांतर हमने अनेकों का संग किया और नीचे गिरते गए। अभी कलयुग के अंतिम समय में, संगम युग में, जब ईश्वर इस सृष्टि पे स्वयं आता है तो एक का संग करना चाहिए। फिर 16वें अध्याय का 17वां श्लोक आइए। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता। मद
धन और मान के मद से युक्त होकर, मतलब धन और मान का जो नशा है, मान शान का, उसके नशे में चूर। आज कंपटीशन लगी रहती है आसुरी दुनिया में कि कौन कितना ज्यादा खर्चा करेगा शादी में, कितना बड़ा वो रिसेप्शन हॉल होगा, शादी का वेडिंग हॉल कितना बड़ा होगा। तो धन और मान शान के नशे में चूर। और कैसे? आत्म संभाविता, मतलब अपनी प्रशंसा में फूले हुए। क्या बोलते हैं उसको? मियां मिट्ठू, मियां मिट्ठू बोलते हैं। अपनी प्रशंसा में फूले हुए। कौन करता है प्रशंसा उनकी? उनके जो चाटुकार होते हैं वो उनकी प्रशंसा करते हैं और वो खुश होते रहते हैं। तो आत्म संभाविता, चाटुकारों द्वारा अपनी प्रशंसा में फूले हुए, धन और मान शान के नशे में चूर। चाटुकार, चाटुकार माना, अरे चाटुकार माना क्या? चापलूसी। चापलूसी करने वाले, जो उसके चेले होते हैं, तो उनको पता रहेगा अपना मालिक लुच्चा लफंगा है और सारे गलत काम करके धन इकट्ठा करता है, तो भी उसकी चापलूसी करेंगे। मालिक आपके जैसा अच्छा आदमी मैंने दुनिया में देखा नहीं, आप इतने दानी हो, इतने आप बड़े हो। उसकी सारी, भले वो झूठा रहेगा, उसकी झूठी प्रशंसा करते रहेंगे। और ये चाटुकार जो चापलूस है, उन्होंने जो झूठी प्रशंसा की है उसमें ये खुश होते रहते हैं, अपनी झूठी प्रशंसा में फुले हुए। आत्म संभाविता, मियां मिट्ठू, स्तब्धा, धन मान मदान्विता, धन और मान शान के नशे में चूर। स्तब्धा, झूठी परंपराओं के हट धर्मी। जो भी झूठी परंपरा है उसमें ही क्या क्या झूठी परंपरा है? बेटी की शादी करनी है, इतना बड़ा खर्चा करना है, इतना सोना देना है, इतना दहेज देना है, ये क्या करना है? प्री वेडिंग, प्री वेडिंग क्या होता है? प्री वेडिंग शूट करना है। सारे अलग अलग तरीके के जितने भी आज दुनिया में बड़े बड़े खर्चे किए जाते हैं, उन सारे खर्चों को करना है। अभी वो अंबानी के बेटे का किया ना, क्या नाम उसका? अनंत अंबानी। अनंत अंबानी का। तो झूठी परंपराओं के हठधर्मी, वो एक हॉलीवुड की वो हीरोइन को बुलाया, रिहाना को, नाचने के लिए, और उसको कितने करोड़ रुपए दे दिए। 75 घड़ी, करोड़। 4 करोड़ में। घड़ी कितने करोड़ों की पहनता है वो? जो घड़ी पहनता है उसका बेटा, वो करोड़ों की घड़ी है, और करोड़ों का पैसा खर्च कर दिया, पानी जैसा बहाया। उसमें तो भारत में जो ढेर सारी दारिद्र्य रेखा के नीचे जो लोग रह रहे, जिनको ठीक से खाने के लिए अनाज का दाना नहीं मिल रहा है, सड़कों पे नंगे भूखे भीख मांगते हुए बच्चे शहरों में सब जगह घूम रहे, अरे उनको खिला देते थे। तो झूठी परंपराओं के हट धर्मी, धन और मान शान के नशे में चूर, कि मैं वर्ल्ड में टॉप 10 में सबसे बड़ा अमीर आदमी हूं। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी ज्ञान धन, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी झूठे मान शान के नशे में चूर वाले पाड़धारी भी है। अपने चाटुकारों द्वारा झूठी प्रशंसा में फूले हुए रहते हैं, ऐसे पाड़धारी भी है।
और ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही झूठी झूठी परंपराओं के हठधर्मी है। क्या क्या परंपराएं चल रही है? अभी बीके में देखो, बीके में तो नाच गाना भी होता है, डांस करते, गाने लगाते अलग अलग, तो नाच गाने करते। ब्रह्म कुमारीज में तो नाटक, ड्रामा, नाच गाने, अनेक अनेक प्रकार के कर्मकांड, झूठी झूठी परंपराओं के हठधर्मी, दिखावटी नाम मात्र के यज्ञों से, क्या बोला है, यजंते नाम यज्ञेते दंभेन अविधि पूर्वकम। भैया दम वीआईपी के लिए कुछ बहुत सारा पैसा लेते हैं, वीआईपी रोज बिठाने के लिए सामने हाँ बहुत जी, सारा पैसा लेते हैं। कितना लेते हैं? अभी क्या रेट चल रहा बहुत है सारा पता बीके में? नहीं, मैंने सुना है, मतलब कुछ लाखों रुपए लेते हैं भैया जी। हाँ, लाखों रुपए सेंटर्स एडवांस। पे भी सेंटर्स पे भी ज्ञान नहीं सुनाते, बस वो पेटी रखते हैं सामने, बोला कि इतना पैसा डालो हर कोई। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान धन। बाबा ने बोला है, हरे शिशी घन शोक न हर है, वो नर घोर नरक मा पर है। अरे ऐसा गुरु जो शिष्य का शोक माना दुख नहीं हर सकता, लेकिन उसका धन हर लेता है, उसका पैसा लूट लेता है, वो नर घोर नरकमा पर है, वो नरक में पड़ जाएगा। यहाँ पहले ये बताया जाता है, कोई धन की सेवा करना चाहता है ना, उसको पहले बताया जाता है कि पहले उसको ज्ञान में गहरा ज्ञान दे दो, उसको पहले ज्ञान में आगे बढ़ाओ, उसको ज्ञान में तीखा बनाओ, तब जाके उससे धन की सेवा ली जाती है। लेकिन दुनिया में क्या होता है, अरे भाई लूटो, उसका शोक नहीं हरना है, उसका दुख नहीं हरना है, जिसके लिए वो आपके पास आया है, उससे धन हर लेना है पूरा का पूरा। तो ब्रह्म कुमारी की आधार मूर्त दुनिया में होता है, तो एडवांस पार्टी की बीज रूपी दुनिया में भी होता है। वहां ब्रह्म कुमारियां बैठी हुई है, तो उनकी अम्माएं भी यहाँ बैठी हुई है। बाबा ने बोला है, इन ब्रह्म कुमारियों ने जितना रो रो नरक नहीं मचाया, उससे 1000 गुना रो रो नरक एडवांस की कन्या माताएं मचाएगी। और इन ब्रह्मा कुमारियों ने जितना मान मर्तबा नहीं पाया है, उससे 1000 गुना मान मर्तबा एडवांस की कन्या माताएं पाएगी। सब कुछ यही होगा। वहां डूबी जा हो गई, यहाँ भी डूबी जा होगी। वहां बेसिक में बेसिकली डूबी जा होती है, या एडवांस में एडवांस तरीके से डूबी जा होगी, बड़े रूप में होगी। सारी जो सजा धजा के रखी हुई देवियां है, सबको डुबोया जाएगा बुद्धि रूपी पैर से। तो आत्म संभविता स्तब्धा धन मान मदान्विता, धन मान के नशे में चूर, यजंते नाम यज्ञेते दंभेन अविधि पूर्वकम। दंभ माना घमंड, दंभ माना पाखंड। तो जो दिखावटी नाम मात्र के दिखावे के लिए यज्ञों से घमंड पूर्वक, अविधि पूर्वक, अविधि पूर्वक मतलब जो ज्ञान में जो बताया हुआ है मुरली और अव्यक्तवाणी में, उसको नहीं मानना है, उसके प्रतिकूल यज्ञ सेवाएं करते हैं, झूठी और अंधश्रद्धा युक्त दिखावटी होती है, ऐसी यज्ञ सेवाएं करती है, जो झूठी भी होती है और अंधश्रद्धा युक्त होती है। नाम मात्र दिखावटी रूप में घमंड पूर्वक आड़े हुए, घमंडी तो है ही, दिखावे का यज्ञ रचते हैं, लिखते हैं नाम विश्वविद्यालय, बोलते हैं सारे विश्व के लिए खुला हुआ है, सारे विश्व की जितनी भी आत्माएं
उनका बाप भगवान आया हुआ है, सभी के लिए खुला हुआ है। और घमंड पूर्वक ऐसे वो माया बेटी अड़ी हुई है कि बोलती है, अरे जो सच्चाई से ईश्वरीय सेवा कर रहे और बहुत आगे जा रहे, उनका ग्रुप जो है ना वो बड़ा आगे बढ़ रहा है ईश्वरीय सेवाओं में, ज्ञान में, योग में, ईश्वरीय सेवाओं में। उनके ऊपर झूठे झूठे आरोप डालो और उनकी टांग खींचो। तो दिखावे के लिए विश्वविद्यालय सारे विश्व की आत्माओं को बाप आया हुआ है और सारे विश्व की आत्माओं के ज्ञान देने के लिए खोला हुआ है। लेकिन जो ईश्वरीय परिवार के, ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, उनको ही घमंड पूर्वक विघ्नों की दीवार बनके उनको ही लात मार रहे। तो बाबा ने तो मुरली में बोला है, ये सारे सेंटर्स किसके हैं? किसी व्यक्ति के हैं या किसके हैं? सारे सेंटर्स शिव बाबा के हैं। शिव बाबा के हैं। लेकिन एडवांस पार्टी अब के तो भाई अंदर, उनके जाएंगे, हमारे कछु नहीं है। अब तो उनका ही है राज वहां पर, हमारा कुछ एडवांस नहीं है। एडवांस पार्टी के अंदर ऐसे तथाकथित धर्म गुरु बैठे हुए हैं जो बाबा गुप्त होने के बाद जिन्होंने सेंटर्स के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है, अपनी मनमानी, अपनी हिटलरशाही कर रहे हैं। तो जो यज्ञ कर रहे हैं वो नाम मात्र दिखावे का यज्ञ है और घमंड पूर्वक अड़े हुए हैं, विघ्नों की दीवार बन के खड़े हुए हैं। और जो गीता का संविधान है कि ये सारे सेंटर शिव बाबा के हैं और हमेशा जिज्ञासुओं के लिए खुले होने चाहिए, लेकिन ये तथाकथित धर्मगुरु ताले लगा के बैठ जाते हैं और झूठी और अंधश्रद्धा युक्त यज्ञ सेवाएं करते हैं। जो उनकी चाटुकार होते हैं ना, उनको बोलेंगे, अगर पूर्व है तो उनको बोलेंगे ये पूर्व दिशा नहीं है, ये पश्चिम है। और वो जो चाटुकार भोले भाली सीधी सादी माताएं, वो बोलेंगे हाँ बहन जी ये पश्चिमी है। पूरब को पश्चिम बोलेंगे, उत्तर को दक्षिण बोलेंगे। ऐसी ज्ञान में जो मुरलियां है, अव्यक्त वाणी है, इनसे विपरीत अंधश्रद्धा युक्त उनको बातें बताई जाती है। बाबा ने मुरली में बोला है कि 8 अष्टदेव जो है वो 8 दिशाओं के दिक्पाल है, वो शिव की अष्टमूर्ति है। हर एक सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। ब्राह्मणों की दुनिया में बाप गुप्त होने के बाद 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी। तो माया बेटी के प्रभाव में आके ऐसे जो ऊंच से ऊंच पाठधारी है, उनके रास्ते में विघ्नों की दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। बाबा की मुरली की बातों का मनन चिंतन मंथन नहीं करते, ना ही वो बातें अपने चाटुकारों को दिखाते हैं, बोलते उनका सुनना नहीं। यूं कहते हैं ये तो बाबा की श्रीमत नहीं है, आप बाबा की श्रीमत पे नहीं चल रहे हो। कान में उंगली डालो, अल्लाहू अकबर। तो आत्म संभविता अपने चाटुकारों द्वारा अपनी प्रशंसा में फुले हुए स्तब्धा, धन मान मदात्विता, धन और मान शान के नशे में चूर, झूठी परंपराओं के हठ धर्मी, यजंते नाम यज्ञेते दंभेन अविधि पूर्वकम, झूठी और अंधश्रद्धा युक्त यज्ञ सेवाएं करते जो दिखावटी है। 16वें अध्याय का 18वां श्लोक, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः माम आत्म पर देहेषु प्रद्विषंताः अभ्यसूयकाः। अहंकार, जन का अहंकार, धन का अहंकार, अपने सुंदरता का अहंकार, अपने मधुबन सेंटर का अहंकार। ये इतने सारे सेंटर से हमारे, अरे ये क्या कर लेंगे, इनको निकाल दिया तो ये क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे।
हमारी इतनी बड़ी सेना है माया बेटी की, ढेर सारे, मैं जैसे बोलती हूँ दिल्ली से वैसे मेरी बात मानते हैं, तो अहंकार है या नहीं? ये अपने जनबल का अहंकार है, अपने धनबल का अहंकार है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की मुखिया है तो इसकी मोटर गाड़ी में धन भी बहुत होगा, तो धन का भी अहंकार है। और कुबेर जी महाराज से धन छीन भी लिया है बाप गुप्त होने के बाद। अहंकारम बलम दर्पम, बल भी है, इतनी पावरफुल है, माया सर्वशक्तिमान है, बाप सर्वशक्तिमान है। तो दर्पम, दर्पम माना भाई घमंड। जी कुबेर कौन है? कुबेर कौन है? कुबेर कौन है पता ही नहीं अभी तक। 2 नंबर पता का था, अष्टदेव। भूल गई। योगिनी मान। योगिनी मोहम्मद कुबेर। हाँ। अहंकारम बलम दर्पम, दर्प माना घमंड, कामम क्रोधम च संश्रिताः, मतलब काम और क्रोध का आश्रय लेते हैं सदा काल के लिए। माम आत्म पर देहेशु प्रद्विषंता अभ्यसूयका, क्या बोला है? आत्म पर देहेशु, मतलब आत्म माना अपनी और पर माना पराय की, देह में, देह माना शरीर, अपनी व पर देह में क्या करते? प्रद्विषंता अभ्यसूयका, किसका? मेरा विद्वेष करते हुए निंदक है। असूया अभ्यसूयका, असूया माना निंदा। तो अपनी व परदेह में मेरा विद्वेष करते हुए, अभी मेरा कहने वाला कौन है? भगवान हुआ अच्छे गीता। तो भगवान किसी के देह में भी होता है क्या? मेरे, दूसरों के, सबके देह में होता है क्या? नहीं, भगवान देह में नहीं होता है, उसकी योग ऊर्जा जो है सब में बटी हुई है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो उसका भी विद्वेष करते हैं। कैसे विद्वेष करते हैं? जैसे ज्ञान में चल रहे, तो ज्ञान में चल रहे तो अपने आप को बड़ा बड़ा समझेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे? अरे हम सूर्यवंशी है और आप सारे विधर्मी है। तो विद्वेष कर रहे या नहीं कर रहे? विद्वेष करते हुए निंदक है। जबकि अभी रिजल्ट निकल गया कौन सूर्यवंशी है और कौन विधर्मी है। रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन अपनी व परदेह में मुझ योग ऊर्जा का विद्वेष करते हुए निंदक है। जन धन धाम के अहंकारी, बल घमंड काम और क्रोध के सदा आश्रयी, अपनी व परदेह में मुझ योग ऊर्जा का विद्वेष करते हुए, प्रद्विषंता विद्वेष करना, अभ्यसूय का माना निंदा करना। ठीक है, ये सारे राक्षसी वृत्ति के गुण बताए जा रहे। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, बल घमंड काम क्रोध का आश्रय लेना, अहंकार, माम आत्म पर देहेषु प्रद्विषंता अभ्यसूयका। फिर 16वां अध्याय का 19वां श्लोक आइए। तान अहम द्विषता क्रूरान संसारेषु नराधमान, तान अहम द्विषता क्रूरान संसारेषु नराधमान। तान, तान मानो उन, अहम माना मैं, द्विषता माना द्वेष करने वाले, क्रूरान माना क्रूर मनुष्यों, क्रूर, क्रूर होते हैं ना, जैसे राक्षस क्रूर होता है। द्वेष करने वाले, एक दूसरे का द्वेष करना,
ईर्ष्या द्वेष करना। आज ब्राह्मण परिवार में जितनी भी समस्याएं चल रही है शिव बाबा गुप्त होने के बाद, उसमें मुख्य समस्या क्या है? ईर्ष्या द्वेष। तान अहम द्विषता क्रूरान, तो द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों में संसारेषु नराधमान, तो जो क्रूर मनुष्य है उसमें सबसे नीच महापापी नरा धमान। नर अधम, अधम माना नीच, पापी, नर माना मनुष्य, सारे मनुष्यों में सबसे नीच महापापी। तो उन द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों में क्रूरान, सबसे नीच महापापियों को अशुभान अहम, सबसे नीच महापापियों को मैं, आगे क्या बोला? संसारेषु, संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान। क्षिपामि, क्षिपामि का अर्थ क्या है? क्षिपामि का अर्थ है डालता हूं, फेंकता हूँ। हाँ, आसुरी योनियों में फेंकता हूँ, आसुरी योनियों में उनको डालता हूँ। ठीक है, क्षिपामि। फिर क्या बोला? क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान। अजस्त्रम, अजस्त्रम का अर्थ है बार बार। अजस्त्रम माना बार बार। आसुरीषु एव योनिषु, आसुरी योनियों में उनको मैं बार बार फेंकता हूं। तो ये जो द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों में सबसे नीच महापापियों को मैं संसार चक्र में सदाकाल भूत प्रेतादि आसुरी योनियों में ही फेंकता हूं। क्षिपामि अजस्त्रन अशुभान आसुरीषु एव योनिषु तान अहम द्विषता क्रूरान संसारेषु नराधमान। उन द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों में सबसे नीच महापापियों को मैं संसार चक्र में सदाकाल भूत प्रेतादि आसुरी योनियों में ही फेंकता हूं। तो वो द्वेष करने वाले कहाँ रहेंगे? संगम युग में रहेंगे। जब संगम युग में शूटिंग पीरियड में उन्होंने द्वेष का कार्य किया, क्रूरता पूर्वक कार्य किया, महापाप किए, ईश्वरीय ज्ञान के बरखिलाफ जाके, ईश्वरीय ज्ञान के विपरीत जाके, ईश्वरीय श्रीमत को धारण ना करते हुए, तो ऐसी जो भी आत्माएं रहेगी वो भूत प्रेतादि आसुरी योनियों में फेंकता हूं। तो आसुरी योनियां कौन सी है? ये जितने भी विधर्मी है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये जितने भी विधर्मी है ये सारी आसुरी योनियां ही तो है। इसमें चले जाएंगे, जन्म जन्मांतर विदेशी धर्म खंडों में फेंके जाएंगे, बाप के नजदीक नहीं रहेंगे, सूर्यवंशी बाप के, ना भारतवासी बनेंगे, ना द्वापर युग कलयुग में भारत में जन्म लेंगे। दूसरी दूसरी भूत प्रेतादि आसुरी योनियों में फेंके जाएंगे। 16वें अध्याय का 19वां श्लोक, तान अहम द्विषता क्रूरान संसारेषु नराधमान
क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। फिर 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। तो ये जो ऊपर जितने भी ये राक्षसी वृत्ति के गुणधर्म बताए, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशिता, ये जितने भी आत्म संभविता धन मान मदान्विता, ये जितने भी आसुरी वृत्ति के ये गुणधर्म बताए, आसुरी वृत्तियां बताई, तो ये जो आसुरी वृत्तियां है, ये आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। क्या बोला? माम अप्राप्येव कौन्तेय, मुझे प्राप्त नहीं होते हैं। मुझे माना भगवान को, डायरेक्टली सूर्यवंशी बाप को प्राप्त नहीं होंगे ये। तो ये जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी प्राप्त न होकर कहा जाएंगे? आसुरी योनियों में जाएंगे। आसुरी योनियों में जाएंगे मतलब दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वहां अतीव दुखों को अधम गति ही पाते हैं। ऐसी गति पाते हैं, सदगति पाते हैं या अधम गति पाते हैं? नीची गति पाते हैं और अतीव दुखों को। अभी जो ये इस्लामी है, ये कहा कौन से प्रदेश में पनपे हैं ये लोग? ये जो अरेबियन कंट्रीज है, ये जितने भी है, यहाँ क्या थे? सारे के सारे रेगिस्तान थे। पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, रेगिस्तान ही रेगिस्तान। तो अतीव दुखों को अधम गति को प्राप्त हुए नहीं हुए? बताइए। जी हुए। हाँ, तो जो ईश्वर का ज्ञान अपने जीवन में धारण करके दैवी गुण धारण न करते हुए, और ईश्वर का ज्ञान अपने जीवन में धारण न करते हुए आसुरी राक्षसी वृत्तियां अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं, तो वो जन्म जन्मांतर आसुरी योनि को प्राप्त होंगे, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे, और परमात्मा को न पाकर वो अतीव दुखों की अधम गति को पाते हैं। आसुरीम योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। अधम गति को प्राप्त होते, नीची गति को प्राप्त होते, उनकी सदगति नहीं होती है, उद्ध्व गति को प्राप्त नहीं होते हैं। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, इसको रटो। असुरीम योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गति। यान्ति माना प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलो 16वें अध्याय का 21वां श्लोक आ जाइए। अभी जो शास्त्र है उसके विपरीत आचरण करने वाले और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने वाले, इनका क्या हाल होगा ये देखेंगे 21 से लेके 24वें श्लोक। 21वें श्लोक में बोला है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनाः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। त्यजेत माना त्याग दो, त्रयम् माना इन तीनों को। कौन कौन तीन? काम माना विषय वासना, क्रोध और लोभ माना लालच। इन तीनों को त्याग दो। त्रयम माना तीनों को, त्यजेत माना त्याग दो, तस्मात माना इसलिए। किस लिए त्याग दो? क्योंकि ये तीनों के तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना। और किसका नाश करते हैं? आत्मा का नाश करते हैं।
आत्मा का नाश करते हैं, माना मन और बुद्धि का नाश करते हैं, संस्कारों का नाश करते हैं। मन जो है वो कैसे बन जाता है? बंदर जैसा बन जाता है। बुद्धि जो है वो विकृत बन जाती है, वो भी बंदर बुद्धि बन जाती है। धन का विनाश होता है, तन की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, नरक के द्वार खोलने वाले हैं। ठीक है, तो इन तीनों महाशत्रुओं को क्या करो? त्याग दो। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनाः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। ये श्लोक भी रटना है सभी को, अच्छा श्लोक है। ज्ञान दूसरों को सुनाते वक्त ये श्लोक बता सकते हैं जनरल पब्लिक को। 16वें अध्याय का 22वां श्लोक। एते विमुक्ता कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयो तथा यान्ति पराम गतिम। क्या बोला 22वें श्लोक में? एतेर विमुक्ताः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिः नरः। तो इन तीन, त्रि माना तीन, इन तीनों ये जो कैसे द्वार है? तमो द्वार है। तमो माना तामसी, तामसी माना अंधकार, अंधकार माना अज्ञान का अंधकार। ये काम क्रोध और लोभ ये क्या करते हैं? ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये ज्ञान और विज्ञान माना याद और ज्ञान, योग और ज्ञान, इनका नाश कर देते हैं। बाबा की याद भी नहीं आएगी अगर इन विकारों के अधीन हो गए। ज्ञान भी बुद्धि में टिकेगा नहीं, तो ये नाश कर देते हैं। और क्या बोला कि जैसे अग्नि जो है वो धुएं से ढका रहता है। किससे ढका रहता है अग्नि? धुएं से। चारों तरफ धुआं हो जाएगा तो अग्नि तो ढका हुआ रहता है। और जैसे आईना, आईना होता है ना, आईना मिरर, वो किससे ढका रहता है? धूल से ढका हुआ रहता है, धूल से ढका हुआ रहता है। वैसे ही जो ज्ञान है वो किससे ढका हुआ रहता है? ये काम और क्रोध से ज्ञान ढका हुआ रहता है। यह ऐसे विकार है जिससे मनुष्य के अंदर का जो ज्ञान है वो ढका हुआ रहता है। तो यहां पे बोला कि ये तीनों अज्ञान युक्त अंधकार के द्वारों से, तमो द्वारे, कैसे द्वार? तमो माना तामसी, अंधकार वाले, अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर, विमुक्त माना जो उससे मुक्त होता है, इन तीनों को त्याग देता है, काम क्रोध लोभ, ये तीनों से मुक्त हो गया वो। इतना सहज है क्या तीनों विकारों को त्याग देना? इतना सहज नहीं है। संगात संजायते कामा, संग आसक्ति से कामना जागृत होती है, कामानि जायति क्रोधा, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, सम्मोहात बुद्धि नाशा, उससे बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यन्ति, उससे प्राणों का नाश होता है। तो ये जो तीनों है इनको त्याग देना इतना सहज नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जीत तो प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है काम जीते सो जगत जीत।
विजितेंद्रिय, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। तो ये काम विकार को पूरी तरीके से जीत पाना इतना सहज नहीं है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, बार बार अभ्यास करेंगे तो ये कामी जो बुद्धि है, कामी क्रोधी, ये बुद्धि पवित्र बनती जाएगी। तो ये अज्ञान युक्त अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर, जो विमुक्त हुआ है, जो मुक्त हुआ है, ऐसा नर, नर माना मनुष्य, जो इन तीनों काम क्रोध लोभ, इन तीनों अंधकार फैलाने वाले, अज्ञान अंधकार फैलाने वाले द्वारों से जो मुक्त हो गया, माना तीनों को त्याग दिया, उसके लिए क्या बोला, वो कैसे कर्म करता है, वो आत्मना श्रेय आचरती, आत्म कल्याणार्थ कर्म करता है। आचरण करना माना कर्म करना, आचरती, आत्म कल्याणार्थ श्रेष्ठ कर्म करता है। और उससे क्या प्राप्ति होती है, ततः पराम गतिम याति, वो जिससे परम गति प्राप्त कर लेता है। परम गति माना स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है, वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है। माना क्या करता है, संगम युगी स्वर्ग में उसकी आत्मा की भी सदगति हो जाती है, शरीर की भी सदगति हो जाती है। अगर वो काम क्रोध लोभ इन तीनों विकारों से मुक्त हो जाएगा तो द्वापर युग की सीढ़ी छड़ के त्रेता युग में प्रवेश कर जाएगा, और उसके लिए स्वर्ग की दुनिया चालू हो जाएगी, कर्मातीत अवस्था बन जाएगी, संपन्न अवस्था बन जाएगी। तो अभी जो पुरुषार्थी है वो अभी पूरी तरीके से इन विकारों के ऊपर जीत नहीं पाए। जब कंप्लीट जीत पाएंगे तब परम गति को प्राप्त होंगे। एते विमुक्ताः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिया नरः आचरति आत्मना श्रेया ततः याति पराम गतिम। फिर 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, यो शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारताः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र विधिम उत्सृज्य, उत्सृज्य माना उसको छोड़ देता है, त्याग देता है। मुरलियों में और अव्यक्तवाणियों में जो भी बोला है उसके अनुसार नहीं चलना, उसको छोड़ देना, त्याग कर देना। और कैसे वर्तते कामकारताः, माना कैसे वर्तन करते हैं, वर्तन करते हैं माना बर्ताव करते हैं, कैसा बिहेवियर होता है उनका, कामकारताः माना मनमत के अनुसार, मनुष्य मत के अनुसार, अपने मनमत के अनुसार चलते हैं। और मुरलियों और अव्यक्तवाणियों की जो भगवान ने आके ज्ञान का गीत गाया, उस गीता विधान को छोड़ देते हैं और मनमत के प्रमाण चलते हैं। न स सिद्धिम अवाप्नोति, वह न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न सुखम न पराम गतिम, न सुख को न परम गति, जो विष्णु का नर से नारायण बनने का जो पद है वो भी प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा ने बोला है, मकान बनाते वक्त जो ईंट कच्ची रह जाती है उसको मकान में इस्तेमाल किया जाता है क्या, या फेंक दी जाती है, फेंक दी हटा जाती दी है, जाती है, हटा दी जाती है। वैसे ही ये जो गीता विधान को छोड़ यो शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो गीता विधान को छोड़ मनमत के प्रमाण चलता है, वह न सिद्धि को, माना जो उसको सफलता भी नहीं मिलेगी, न सुख प्राप्त होगा, न नर से नारायण बनेगा, न सदगति मिलेगी उसको। यो शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ये भी अच्छा श्लोक है, इसको भी रटो।
बाबा ने बोला है जो एक श्रीमत को मानते हैं मुरली की और दूसरी श्रीमत को नहीं मानते हैं, वो कैसे ब्राह्मण है? हाफ कास्ट ब्राह्मण है बोला है। ब्राह्मणों की 9 कैटेगरीज है बीज रूपी एडवांस पार्टी में। तो जो हाईएस्ट कैटेगरी के सूर्यवंशी ब्राह्मण होंगे वो सबसे ज्यादा श्रीमत को फॉलो करते रहेंगे अपने जीवन में। तो पक्के बाप के सूर्यवंशी बच्चे हैं, सूर्य को फॉलो करने वाले। यो शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परमाम गतिम। ठीक है, जितना कायदा उतना फायदा। श्रीमत पर जो चलेंगे संगम युग में, ईश्वरीय मत पर चलेंगे तो उनको सिद्धि भी मिलेगी, सफलता मिलेगी, सुख मिलेगा और आत्मा की सद्गति भी होगी। 16वें अध्याय का 24वां श्लोक, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधो नक्तम कर्म कर्तुम इहरसि। ये जो लास्ट श्लोक है, तस्मात् इसलिए, कार्य कार्य व्यवस्थितो। तो कार्य माना क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, इन दोनों का फैसला करना। क्या करने योग्य कार्य है और क्या करने योग्य कार्य नहीं है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या पुण्य कर्म है, क्या पाप कर्म है और क्या कर्म है। तो इसका अगर फैसला करना है, भाई किसका पाला लेना है, बाबा तो गुप्त हो गए, तो सेंटर की दीदी, उसके बुद्धि में पूरा ज्ञान तो है नहीं मुरलियों का। वो तो बाबा ने मुरली में बोला है ये ब्रह्मा कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। तो सेंटर की दीदी का बात माने या मुरली की बात माने? सेंटर की दीदी को बोलते बाबा ने मुरली में ऐसा ऐसा बोला है, तो बोलती है हमें नहीं पता क्या बोला है, आप मेरी बात मानो, मैं जैसे कहती हूं वैसे करो। मेरे जो गुरु है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि ऐसे ही करना है करके। बाबा ने क्या बोला है हमको नहीं पता है। तो दीदी की साइड लेनी है या मुरली में जो बोला है बाबा ने उसके अनुसार जीवन में चलना है, ये फैसला हर एक को अभी करना पड़ेगा। क्योंकि बाप गुप्त होने के बाद मुरली तुम बच्चों की लाठी है, तुम्हारे जीदान का आधार है। इस मुरली की लाठी पकड़ के ही तुम पार कर जाओगे इस भवसागर को। तो क्या कर्तव्य करना है या क्या कर्तव्य नहीं करना है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, ये फैसला जो है ये कैसे लिया? तस्मात् कार्य व्यवस्थितो शास्त्रम प्रमाणम, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो हो। तो शास्त्रीय प्रमाण को जान के, और शास्त्रीय प्रमाण क्या है? सच्ची गीता का शास्त्र क्या है? मुरलिया और अव्यक्तवाणियां, जो बाबा ने अपने मुख से ज्ञान दिया है, उससे फैसला करना चाहिए। फिर चाहे कुछ भी हो, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी। देह भले चला जाए लेकिन कार्य को पूरा करके छोड़ेंगे। ऐसा नहीं
कि मुसलमानों ने गर्दन पे तलवार रख दी और बोला अरे मुरली अव्यक्तवाणी में जो बोला रहेगा, वो बात छोड़ दो, ये गर्दन पे तलवार रखी है, हम जैसा बोल रहे वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो कल से मधुबन आने नहीं देंगे। बोल क्या करोगे? जैसे लादेन है, लादेन, ओसामा बिन लादेन, और ओसामा बिन लादेन के जितने भी साथी है, समझो ओसामा बिन लादेन के साथी पकड़े गए पुलिस के हाथों या आर्मी के हाथों, पकड़े गए और उनको पूछा कि क्या ओसामा बिन लादेन के साथी हो तुम, बताओ। अगर उसने हाँ बोल दिया तो गर्दन कटेगी, मधुबन में आना बंद हो जाएगा, और अगर ना बोल दिया कि हमारा तो भाई, उस भाई से कोई कनेक्शन नहीं है, तो धोखा दिया या नहीं दिया? धोखा दिया। किसको धोखा दिया? उस ओसामा बिन लादेन को धोखा दिया। अरे वो तो उसके वफादार साथी थे, जब संकट आया भाग गए। विघ्न जब आता है तभी पता चलता है कौन अपना मित्र है और कौन मित्र नहीं है। जब संकट आता है, द फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, तभी पता चलता है कि राजा के वफादार साथी कौन है और कौन संकटों से घबरा गए, डर गए और पीछे हट गए। तो हमारा क्या कर्तव्य है, क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, उसका फैसला किसके आधार से करना है? मुरलिया और अव्यक्तवाणियों के आधार पे, शास्त्रीय प्रमाण को जानकर, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। और इस सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता में जो कर्म करने के लिए बोला है, उसमें जो कहा है वही कर्म करना योग्य है। दूसरों के प्रभाव में आके गलत कर्म करना नहीं चाहिए। आपको पता है क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे ठोक के मार दिया, तो जीसस क्राइस्ट को जब लटकाया था सूली पे, मारा नहीं था अभी तक, तब उसके जितने भी 12 फॉलोअर्स थे पक्के पक्के, उनको पता था जीसस क्राइस्ट निर्दोष है, उसने कोई भी अपराध नहीं किया है, उसने तो सिर्फ ज्ञान सुनाया है। और जितने भी लोगों ने ज्ञान सुना था, जो पब्लिक थी, उनको भी पता था ये व्यक्ति निर्दोष है। लेकिन यहूदी, तथाकथित यहूदी धर्मगुरुओं ने राजा को शिकायत करके उसको झूठा साबित कर दिया था, उसको गुनहगार साबित कर दिया था। तो 12 के 12 उसको सहयोग देते हैं क्या? उस समय नहीं देते हैं। तो सहयोग देने जाएंगे, भैया हमारी भी गर्दन कटेगी, हमें भी लटका देंगे, चुप बैठ गए। बेचारा जीसस क्राइस्ट, उसको लटका दिया। तो जो ज्ञान था उसके आधार पे चले, निर्भय होके सच्चाई का साथ दिया, या डर गए? डर गए। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। क्या कार्य करना है, क्या कर्तव्य करना है, क्या नहीं करना है, उसका फैसला करने के लिए शास्त्रीय प्रमाण को, मुरली में क्या बताया बाबा ने, अव्यक्तवाणियों में क्या बताया, उसको जानकर ये उसके अनुसार कर्म करना ही योग्य है। हो गए 16वें अध्याय के 24 श्लोक तक कंप्लीट। समझ में आए सबको? जी भाई जी। जी भाई जी।